पाकिस्तान ने आज WCL के फाइनल में ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया है? सिर्फ एक वजह, बाकी जो कुछ इंडियन मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर चल रहा है वो सब फेक है। सिर्फ एक वजह, वो आज आपको बताऊंगा और आपको एविडेंस के साथ बताऊंगा। सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है, शो में पहली दफा आए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के बटन पे भी लाजमी क्लिक करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन पे भी लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। हम 14,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं भाइयों, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करिएगा। अब आ जाए भाइयों, आपको पता है कि ये जो WCL टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इनके पीछे जो ओनर्स हैं वो इंडियंस हैं। सिर्फ पाकिस्तान टीम के जो ओनर है वो पाकिस्तानी है, बाकी ज्यादातर इंडियंस ओनर है जिन्होंने ये WCL ऑर्गेनाइज कराया। अब ये इंडिया पाकिस्तान मैच ना होने का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो WCL की मैनेजमेंट को है। और बात ये है कि भारतीय टीम को क्या नहीं पता था कि हम जब WCL के लिए खेलने आ रहे हैं तो हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है? तो उसके बावजूद क्यों इंडिया की टीम आई ये टूर्नामेंट खेलने और उन्होंने पहले ग्रुप स्टेज पर पाकिस्तान का बाइकआउट किया। अच्छा, ग्रुप स्टेज पर आपने पाकिस्तान का बाइकआउट किया और फिर आपने उसी मैच का आपने एक पॉइंट भी ले लिया। दुनिया की किसी भी जगह मुझे बताओ कि एक टूर्नामेंट हो रहा है और एक टीम कहती है कि हम इस टीम के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या होता है? उस टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता और दूसरी टीम को जो है वो दो पूरे पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उस इंडिया की टीम ने वॉक कवर कर लिया था। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो ऑफिशियली तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे और उस हिसाब से इंडिया ने तो क्वालिफाई नहीं करना था सेमीफाइनल के लिए। और जो डिजर्विंग टीम थी वो क्वालिफाई करती, जो इंग्लैंड की टीम थी। और इंग्लैंड के ओनर ने यही बात की है कि भाई हमारा हक बनता था कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे, इंडिया को वो 1 पॉइंट क्यों मिला? लेकिन बात यह की कि इंग्लैंड के ओनर ने ये बड़ा लेट करके स्टेटमेंट दी। ये उसी दिन स्टेटमेंट देनी चाहिए थी जिस दिन पाकिस्तान ने इसका एहतजाज किया था। पाकिस्तान तो पहले दिन से इस स्टांस पर है कि हमें 2 पॉइंट्स पूरे मिलने चाहिए और इंडिया को कोई पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो खेलने के लिए तैयार थे। अच्छा, ये कुछ हो गया। उसके बाद एट दी एंड ये हुआ कि कल जो है वो इंडिया ने एक मैच जीत लिया, आउटस्टैंडिंग मैच जीता, 14 ओवरों में टारगेट चेस किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। उसके बाद जो युवराज सिंह, जो इंडिया के कप्तान थे, उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में आकर कहा कि भाई अब हम सेमीफाइनल खेलेंगे और हम जो है वो किसी भी टीम को ऐसे नहीं आगे जाने देंगे। हम अब सेमीफाइनल खेलेंगे और हम जो है वो प्रॉपर, उन्होंने कहा हम खेलेंगे, सिंपल इज दैट। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि शाहिद खान अफरीदी की एक स्टेटमेंट फिर पूरे भारत को आग लगा गई और उन्होंने कहा कि शाहिद खान अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दी, अब हमारे बस की बात नहीं है कि अब हम ये खेलें। और हुआ क्या? शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और भारत भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, अब भारत किस मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा? ये जो जुमला था ना अफरीदी का, किस मुंह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, ये इंडियंस को चुभ गया। इंडियन प्लेयर्स जो थे उधर, स्पेशली शाहिद खान अफरीदी ने आपको इशारा दे दिया था गंदा अंडा, तो वो आपको पता ही है किसकी बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो जो इंडियन प्लेयर्स थे ना, उन्होंने कहा भाई ये इस टाइम सबसे बेहतरीन मौका है कि हम ये सेमीफाइनल ना खेलें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की जो फॉर्म लगी हुई है और पाकिस्तान की टीम इस WCL में अभी तक अनबीटन है। जिस तरह पाकिस्तान खेला है तो सेमीफाइनल में 99.9% हमने हारना है, और अगर हम हार गए तो फिर हमने भारत में भी गालियां खानी है और जिल्लत हमारा मुकद्दर बननी है। तो इससे बेहतर यह है कि हम सेमीफाइनल खेलते ही नहीं है। उससे क्या होगा कि हम भारत में हीरो बन जाएंगे और इससे जो है वो हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बेहतरीन मौका है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलते ही नहीं है। तो ये इस वजह से इंडिया ने इस सेमीफाइनल का बाइकआउट किया है और कोई वजह नहीं है आपके सामने। और जो भी रीजंस आ रही हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ये नहीं भाई, इंडिया डर गई थी। इंडिया को ये बात पता थी, इंडियन चैंपियंस को, कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेला तो हम बुरी तरह हारेंगे और उसके बाद भारत में हम जिल्लत जलील होंगे। तो इससे बेहतर यह है कि हम ये सेमीफाइनल खेलते ही नहीं है। और शाहिद खान अफरीदी ने ये जो स्टेटमेंट दे दी थी कि अब भारत किस मुंह से खेलेगा, ये भी बड़ी चुभी इंडियंस को, ये बड़ी चुभी। और शाहिद अफरीदी जो है वो इस टाइम इंडिया के लिए आग बने हुए हैं कि शाहिद खान अफरीदी क्यों हमारे खिलाफ बात करता है। ये इस टाइम सीधी सी बात है।
ये है WCL ना होने की असल वजह, जिसकी वजह से इंडिया ने सेमीफाइनल का बायकॉट किया। अब मैं एक बात करना चाह रहा हूं, देशभक्ति। अब मैं आपको बताता हूं ये देशभक्ति क्या है, सुनते जाए भाइयों। देशभक्ति इनकी ये है कि एशिया कप में ये पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये स्नूकर के अंदर पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। हॉकी के लिए इन्होंने पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स को वीजे भी दे चुके हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम आए, हम उनके साथ खेलेंगे। इनकी देशभक्ति जो है वो सिर्फ WCL में जाग रही है और कहीं नहीं जाग रही। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार है। जो ढाका में मीटिंग हुई उसमें मोहसिन नकवी की क़ियादत में ये लोग बैठने के लिए तैयार हो गए, लेकिन WCL में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ओ भाई, कोई बच्चा नहीं है, कोई यहां पे दूध पीता बच्चा नहीं है। सबको पता है कि आपने क्यों बायकॉट किया है। आपको पता था कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ खेला तो हम बुरी तरह सेमीफाइनल में हारेंगे, और अगर हम सेमीफाइनल में हार गए बुरी तरह तो फिर हम भारत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से आपने ये बायकॉट किया। आकर को ये बात सच खोलो, और ये बात याद रखी जाएगी क्रिकेट की तारीख में। ये आप सब क्रिकेटर्स थे, ये शिखर धवन, हरभजन सिंह। मैं यहां पर युवराज सिंह को सैल्यूट करूंगा कि भाई उस बंदे की एक बात थी कि हम खेलते हैं, क्रिकेट चलनी चाहिए। ये बड़े क्रिकेटर की बात है, दिलेर क्रिकेटर की बात होती है। वो कप्तान था और वो खेलना चाहता था ये मैच, लेकिन कुछ वो शाहिद अफरीदी ने कहा था ना, गंदे अंडे, तो उन्होंने ये सारा गंद मचाया और जान के उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। ये आपको याद रखा जाएगा, ये जो आपने गंद डाला। अगर अब एशिया कप में भी इसी तरह कुछ हो गया तो भाई एट द एंड क्या होगा? इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट ना होने का मकसद है आप क्रिकेट को डैमेज कर रहे हो। ये कोई दुनिया के 200 ममालिक में नहीं खेली जाती क्रिकेट। टोटल खेली कितने ममालिक में जाती है? 10 में से भी अब टोटल 6-7 कंपेटिटिव कंट्रीज है जिनमें क्रिकेट प्रॉपर है। उन 6-7 कंट्रीज में भी इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू सबको पता है, और आप उसको खत्म करना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद क्या होगा? आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खत्म कर रहे, आप असल क्रिकेट ही खत्म कर रहे हो। क्योंकि क्या इंडिया इंडिया में खेलेगा? बस इंडिया ने क्या इंडिया आपस में खेलना है? या फिर IPL खेलकर खुश हो जाओगे भाई हम दुनिया की हर लीग जीत गए? तो भाई ये आपने कोई अच्छा स्टांस नहीं लिया, ये कोई अच्छा फैसला नहीं किया। क्रिकेट को आपने डैमेज किया, और ये तारीख में लिखा जाएगा कि सबसे पहले जिस टाइम इंडिया ने बायकॉट किया था तो वो WCL में इन प्लेयर्स ने किया था। यहां तो आते ही ना, किस मुंह से तुम आए हो खेलने के लिए? एक मैच तुमने एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान की भीख पे लिया। अगर तुम्हारे अंदर गैरत थी, देशभक्ति थी, तुम कहते हमने ये पॉइंट नहीं लेना, ये हमें पाकिस्तान की वजह से मिला है, हम इस पॉइंट को जो है वो वापस करते हैं, फिर मैं मानता कि भाई तुम बड़े बहादुर हो, कुछ हो। देशभक्ति ये ड्रामेबाजी लगाई हुई थी और कुछ नहीं थी भाइयों। तो बस ये सारी अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखूं। शो अच्छा लगे वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल से अपने प्यार लाजमी बढ़ाएं, सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करेगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।